मालवीय नगर सेक्टर 2 व 3 के मध्य स्थित शांतेश्वर महादेव मंदिर में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने की विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ जनसुनवाई। मालवीय नगर सेक्टर 3 में पिछले कई समय से अविकसित पार्क व टूटी सड़कों की समस्या से आम जन जूझ रहे थे। रविवार को समाज कल्याण बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मालवीय नगर सेक्टर 3 में जनसुनवाई की, जिसके अंतर्गत अविकसित पड़े पार्क को शीघ्र डेवलप करवाने की बात कही गई। साथ ही सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया। देखिए, वैसे तो समस्याएं बहुत विकराल है मालवीय नगर में, लेकिन हमने अभी 3.5-4 साल में बहुत सारी समस्याओं का निदान किया है। 2 सेक्टर की संपूर्ण सड़कों के निर्माण की बात कही है और साथ ही साथ 3 सेक्टर की सारी सड़कों का काम की शुरुआत आज कर दी है। तो मैं समझती हूँ कि 3 सेक्टर की संपूर्ण सड़कों का निर्माण हो जाएगा और 2 सेक्टर का हम बुधवार से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वहाँ सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। उस मेन लाइन को बदलने के बाद वहाँ सड़क निर्माण भी शुरू होगा। देखिए, वैसे तो ये इलाका शांतिप्रिय इलाका है, लेकिन मुझे लगता है 35 वर्षों में विकास नहीं हुआ, या हुआ है तो फौरी तौर पर किया गया, उसको सिस्टमेटिकली नहीं किया गया। उसी की परिणति है। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि उनके निदान के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ जो महत्वपूर्ण समस्या है उनका निस्तारण करें ताकि जनता को राहत मिल सके। इस पार्क को डेवलप करने के लिए बोरिंग की बात है, और जो मैं न्यूज़ खुद ने कवर करी थी, लोग बहुत परेशान है इस पार्क की डेवलपमेंट ना होने से। क्या कहना उसके कुछ करेंगे आप? बिल्कुल, इसके लिए ट्यूबवेल, जब मैंने हाथ से हाथ जोड़े यात्रा निकाली थी तब भी मुझे यहाँ के नागरिकों ने बताया था कि यहाँ पर ट्यूबवेल ख़राब हो चुका है, तो उसको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ सारे पार्क के चारों तरफ जो पेड़ बड़े बड़े हुए उसकी छटाई करवानी है। कुछ और 1-2 समस्याएं उसका भी निस्तारण करना है। मुझे समझ नहीं आता कि क्षेत्रीय विधायक और पार्षद क्या करते हैं, लेकिन जनता को हमसे उम्मीद बंधी है, सरकार हमारी है, तो हम यहाँ काम करवाने की कोशिश करेंगे। मैम, इन्हीं क्षेत्रों से पिछली बार आप थोड़े पीछे रह गए थे, अब वापस इन लोगों के बीच में आते हैं, वो उत्साह देखते हैं, इनकी आंखों में चमक देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी वेव आती होगी, बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं। देखिए, यूँ ही तो जनता की आंखों में चमक भी नहीं आती है, इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो महसूस किया होगा। हमने लगभग 1 अरब की सड़कें मालवीय नगर में बनाई हैं। इसके अलावा सीवर के भी बहुत सारे काम किए हैं, गार्डन्स का विकास किया है। जनता को हमने कभी शोषण नहीं किया, जैसे पहले रवायत थी कि जनता का शोषण होता था, ठड़ी ठेले वालों से वसूली होती थी, बिल्डिंग निर्माण में हस्तक्षेप होता था। ये सब काम हम नहीं करते। हमने यहाँ से अपराध मुक्त करने का भी काम किया है, और विकास जो उसको लेकर हम कृतसंकल्पित है, इसीलिए इनके मन में भी एक विश्वास जगा है। और अभी जो जितनी महिलाएं खड़ी, उन्होंने कहा जब हमने यहाँ मुहूर्त किया कि हमें सचमुच में विश्वास हो रहा है कि आप काम करते हो, आप यहाँ कर वादे नहीं कर रहे, आप धरातल पर काम करने का प्रयास करो। मैं धन्यवाद दूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे हारने के बावजूद मालवीय नगर के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और मैं समझती हूँ कि अगर राजधानी में भी देखें तो शायद विकास के क्षेत्र में मालवीय नगर सबसे ज़्यादा अव्वल है। क्या बोला आपने? आज मैं आई, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत चीज़ों में विकास नहीं हुआ था, उन्होंने ना प्रकाश के लिए एक कदम उठाया है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सड़कें टूटी हुई थी, उनके लिए उन्होंने उद्घाटन किया है। हमारे जो पार्क था, यहाँ पे बहुत दिनों से पानी की बहुत अव्यवस्था चल रही थी, पानी के बिना पेड़ पौधे सूख रहे थे, तो उन्होंने नया ट्यूबवेल डलवाने के लिए कहा है। पेड़ों की छटाई और अन्य कई समस्याओं के बारे में समाधान करने के लिए कहा गया है। वो आई हमारे यहाँ पे, हमें बहुत आभार है उनका कि उन्होंने हमारे कार्य के लिए वो प्रयत्नशील हो रहे हैं आगे के लिए। क्या लगा मैडम आए, क्या बोला आपने? काम करेंगे? करेंगे। बहुत अच्छा लगा। क्या काम की बात हुई? हाँ जी, क्या काम के लिए बात करी आपने? पेड़ों की हुई बात कि छटाई करवाएंगे और सड़क बनवाएंगे, लेकिन सुन के अच्छा लगा। इतने सालों से हम बहुत बोलते हैं करवाइए, कोई सुनता नहीं था। आज मैडम ने सुना है, तो मैंने मैडम को बोला बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। हमने जो समस्याएं बताई उनका निराकरण करने के लिए मैडम ने आश्वस्त किया है कि ये काम जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से कराया जाएगा। इतने सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में जो है कार्यक्रम आज आयोजित किया गया मैडम का, काफ़ी सम्मान भी हुआ, और उन क्षेत्रों में आज सम्मान हुआ जहाँ पे कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई है। देखिए, विकास होगा और चलता रहेगा। सम्मान हुआ है, जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान देना जानता है उसे हमेशा समाज के अंदर सम्मान मिलता ही है। अर्चना जी ने यहाँ के हर नागरिक के घर घर जा कर के उन्हें सम्मान दिया है, तो सभी नागरिक आज उन्हें सम्मान दे रहे हैं। आज लोग यहाँ की परेशानियाँ लेकर उठाकर यहाँ की पार्षद मैडम के पास जाते हैं। पूरा बोर्ड निगम का भाजपा का है, विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, उन सब के पास जाते हैं, पर वे उनसे ठीक से बात तक नहीं करते, समस्या का निदान तक नहीं करते। परंतु मैडम उनके पास घर तक आती हैं, खुद उनसे मिलती हैं, उनसे बात करती हैं। इसलिए आज जो सम्मान मिला है वो इसी चीज़ की परिणति है कि सम्मान उनको मिला है क्योंकि वो सम्मान देती हैं। विनोद जी, हम देख रहे हैं कि इस गार्डन की समस्या थी जिससे आपने अवगत कराया मैम को, क्या कुछ कहना? देखिए, गार्डन की समस्या का अभी कुछ दिन पहले आपके न्यूज़ चैनल में मैंने देखा, बहुत ही एक्टिव पंकज कावरा साहब ने ये मुद्दा उठाया
और पूरे जोश शोर से लगे हुए हैं, तो मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं और मुझे विश्वास है कि आगे भी पंकज काबरा साहब टिके रहेंगे और हिला के रख देंगे इनकी नींव और काम करा कर रहेंगे। किन की नहीं हिलाएंगे? जो काम नहीं करते, जिसको यह काम करना चाहिए नगर निगम के पार्षद को और जो भी नगर निगम का बोर्ड है, उन सबको काम करना चाहिए, वे नहीं कर रहे हैं। 1.5 साल से बोरिंग बंद पड़ी है और ये जंग जनता जीतेगी। पंकज जी, नींव हिलाने की बात हुई, अब नींव हिलाएंगे? बिल्कुल जनता के साथ हैं हम। और चूँकि ये पार्क छोटा मोटा पार्क नहीं है, पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाने वाला पार्क, जिसके नाम से मालवीय नगर बसा हुआ है, ये वो पार्क है। और यहाँ पर सेक्टर 1, 2, 3, 4 मॉडल टाउन सभी क्षेत्र से लोग आया करते थे, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से जैसे पानी बंद हुआ है तब से इस पार्क की दुर्दशा होती जा रही है। अरे मैम ने क्या बोला, कराएंगे? मैम ने इसके लिए आश्वस्त किया है पूर्ण रूप से कि किसी भी प्रकार से इस पार्क को वापस जीवंत किया जाएगा और लोगों को वापस खुशहाली ला के देंगे।